हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच जहां हर तरफ सिर्फ बर्फ और सन्नाटा था, वहीं कैलाश पर्वत पर महादेव गहरी समाधि में बैठे थे। उनकी जटाओं से बहती गंगा, माथे पर चमकता चंद्रमा और चारों तरफ दिव्य शांति। लेकिन उसी समय पृथ्वी पर विनाश शुरू हो चुका था। धरती पर आतंक, आग, चीखें, टूटते मंदिर, भागती कालकेश नाम का एक भयानक असुर, जिसे वरदान मिला था कि कोई देवता उसे नहीं मार सकता, अब पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था। असुर जोर से हंसता है। कालकेश, अब इस संसार पर सिर्फ मेरा राज होगा। देवताओं की सभा, देवता चिंतित खड़े हैं, डरे हुए देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु, अब केवल महादेव ही इस विनाश को रोक सकते हैं, लेकिन उनका क्रोध पूरी सृष्टि को मिटा सकता है। पार्वती महादेव को जगाती है। देवी पार्वती धीरे धीरे महादेव के पास पहुंची। उन्होंने कांपते हाथों से शिव के कंधे को छुआ। अचानक तेज बिजली चमकती है, पूरा कैलाश कांप उठता है। भगवान शिव, गहरी आवाज, कौन है जिसने हमारी समाधि भंग की? महादेव का क्रोध, आसमान काला, तूफान शुरू। जैसे ही महादेव को पृथ्वी के विनाश का पता चला, उनकी आंखों में भयंकर क्रोध भर गया। उनकी तीसरी आंख से अग्नि निकलने लगी, धरती कांपने लगी, समुद्र उफान मारने लगे। युद्ध भूमि, कालकेश, अगर शिव भी आ जाए तब भी मुझे कोई नहीं हरा सकता। अचानक आसमान से बिजली गिरती और फिर धुएं के बीच महादेव प्रकट हुए, हाथ में विशाल त्रिशूल, आंखों में जलता हुआ क्रोध। भयानक युद्ध, तेज युद्ध दृश्य। महादेव का हर वार पहाड़ों को तोड़ रहा था। असुरों की सेना पल भर में खत्म होने लगी। लेकिन तभी कालकेश ने छल से देवी पार्वती पर हमला कर दिया। देवी पार्वती घायल होकर धरती पर गिर पड़ी। तीसरी आंख खुलती है। पार्वती को घायल देखकर महादेव का क्रोध सीमा पार कर गया। उनकी तीसरी आंख पूरी तरह खुल गई। आकाश फटने लगा, पूरी सृष्टि कांप उठी। सबसे दुखद पल, धीमी दुखी आवाज। क्रोध में अंधे होकर महादेव ने अपनी सबसे विनाशकारी शक्ति छोड़ दी। लेकिन कालकेश ने अंतिम क्षण में पार्वती को अपनी ढाल बना लिया और वही शक्ति देवी पार्वती को भी लग गई। पूरा वातावरण शांत। महादेव का दर्द। महादेव का त्रिशूल हाथ से गिर पड़ा। उन्होंने कांपते हाथों से पार्वती को उठाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव, हमारे क्रोध ने हमसे हमारा प्रेम छीन लिया। महादेव पार्वती को लेकर कैलाश लौट गए और फिर शुरू हुई ऐसी तपस्या जिसने समय को भी रोक दिया। सदियों तक शिव बिना हिले बैठे रहे। पार्वती पुनर्जीवित, दिव्य प्रकाश फैलता है। फिर एक दिन पूरा कैलाश दिव्य रोशनी से चमक उठा। देवी पार्वती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। महादेव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पूरा कैलाश गूंज उठा। सब मिलकर हर हर महादेव। क्रोध, चाहे देवता का ही क्यों ना हो, अगर वह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह अपने सबसे प्रिय को भी छीन सकता है।